नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कृष्णकांत कौशिक है। आप सब मुझे जानते हैं। दरअसल कुछ समय से मेरे अंदर अजीब सी अनुभूतियां आ रही हैं, कुछ ईश्वरीय संदेश आ रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको विश्वास करना होगा। दोस्तों, हमें सबको पता है कि इस दुनिया में जब जब पाप बढ़ा है तो ऊपर से, दूसरी दुनिया से अवतार आते हैं, मसीहा आते हैं, नबी, वली, जिनको आप जिस भाषा में अलग अलग नाम देते हैं, वो समय समय पर इस पृथ्वी पर आते रहे हैं। अब भी वही समय चल रहा है। इस समय इस संपूर्ण विश्व में जो परिवेश चल रहा है, ये मारकाट, आतंकवाद और बहुत सारी चीजें, भ्रष्टाचार। आवश्यकता है अवतार लेने की फिर से प्रभु को। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक धर्म से संबंध रख रहा हूं, क्योंकि जो मतलब ईश्वर का हिंदी भाषा में है, बिल्कुल वही शाब्दिक अर्थ अरबी में अल्लाह का है। दोस्तों, वो एक ही शक्ति है जो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। वो एक ही ताकत है जो इस सारी कायनात को चला रही है। दरअसल हम उनका नाम अलग अलग रूप में ले लेते हैं, और जब जब स्थिति बिगड़ी है, ठीक है ना, जिस जगह स्थिति बिगड़ती है उस जगह वो उसी भाषा में बात करते हैं, उन्हें उसी नाम से जाना जाता है। वो मसीहा हो सकते हैं, वो नबी हो सकते हैं, वो वली हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, या अगर हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में उनकी बात करें तो वो अवतार हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं। ये चीज़ें समझनी है दोस्तों, मित्रों, हम सबको समझनी है। एक्चुअली हम अलग अलग धर्मों में रहते हैं, अपने धर्म को ज़्यादा स्ट्रांग मानते हुए दूसरे धर्मों की कभी कभी अवहेलना कर जाते हैं, बट ये हमें नहीं करना चाहिए। सब धर्म एक है, ईश्वर एक है, उसी के नाम अलग अलग हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनके नाम अलग अलग रखे हैं। उसने हमें इंसान बनाया है, हमने उन्हें नहीं बनाया। वो एक है, पक्का वो एक है। और ये भी सच है कि हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, हमेशा एक बड़ी शक्ति के रूप में अवतार आता है। वामन अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, श्री कृष्ण, श्री राम भारत में पैदा हुए हैं। भारत में भी उत्तर प्रदेश में अधिकतर आए हैं। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, मैंने आपको बताया, बड़ा अजीब सा समय चल रहा है। वो जो जिन्होंने इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। फिर से उन्हें अवतार लेने की ज़रूरत है, और वो आएंगे। एक्चुअली ही हैज़ कम, वो आ चुके हैं। सब जानते हैं ये, जिन्हें इल्म है मज़हब का, जिन्हें धर्म का ज्ञान है, वो सब जानते हैं योग माया क्या होती है। और जो भविष्य वक्ता हैं, वो भी सब जानते हैं कि 2012 सितंबर तक वो प्रकट हो जाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो पहले भी प्रकट हो जाएंगे। श्री कल्कि, नारायण के महाअवतार, अंतिम अवतार भी जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों, वो शांति दूत बनकर आ रहे हैं। इसलिए जो मुझे संवेदनाएं मिल रही हैं, अभी वो आप सबके सामने नहीं आना चाह रहे। कुछ कारण है दोस्तों, पूरा सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे जो संवेदना मिल रही है वो शांति दूत हैं, सभी धर्मों के लोगों से बिल्कुल बराबर भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग, कुछ मजहब सब अच्छे हैं दोस्तों, बट धर्म सब अच्छे हैं, बट उनको मानने वाले लोग कभी कभी अपने हिसाब से कुछ चीज़ें अप्लाई करा देते हैं। मनुष्य जिनको सुनते हैं, मनुष्य ने अल्लाह को नहीं सुना, भगवान को नहीं सुना, उन्होंने पंडितों को सुना या मौलवियों को सुना। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आपस में मतभेद पैदा कर देती हैं। ये वास्तविकता है, ये सबको मानना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। परंतु जो वास्तव में वो शक्ति है, वो तो एक है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, पूरा वर्ल्ड बनाया है, जिसको गॉड भी बोलते हैं, जिसको अल्लाह भी बोलते हैं, जिसको भगवान भी बोलते हैं। वो एक है। हमने उनके नाम रखे हैं अलग। हम उनके नाम अलग रख सकते हैं, उनको बांट नहीं सकते। उन्होंने हमें इंसान बना के भेजा था एक्चुअली। तो दोस्तों, अब जो अगला अवतार आने वाला है वो सब जानते हैं, हर धर्म के लोग जानते हैं। दरअसल जो ज्ञानी हैं, जिन्हें इल्म है, श्री कल्कि के आने का समय है, और वो आ भी गए हैं। परंतु
जो शांति की राह में बाधा डाल रहे हैं, जो नहीं चाहते मनुष्य एक हो, जो अपने धर्म को सर्वोपरि मानना चाहते हैं, वो कल्कि की राह में बाधा बने हुए हैं। इसीलिए श्री कल्कि चाहते हैं, और इसीलिए हर धर्म में हम मंत्रोपचार द्वारा अपने देवताओं को, अपने ईश्वर को पुष्ट करते हैं। एक्चुअली हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, गाय की सेवा की जाती है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और जितना हम उनकी सेवा करते हैं हमारे देवता पुष्ट होते हैं, धर्म पुष्ट होता है। आज के समय में गाय की जो हालत हो रही है आप सब देख रहे हैं, इसीलिए हिंदू धर्म पुष्ट नहीं। इसी प्रकार सब अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से पुष्ट करते हैं। दोस्तों, कल्कि जी चाहते हैं कि उनके मंत्रों द्वारा उन्हें पुष्ट किया जाए, उनके अंदर शक्ति आए और वो शांति का प्रचार प्रसार करें। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा जो होने वाली हैं। आप विश्वास करेंगे कि यदि ऐसा होना है, ऐसा हुआ, तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कल्कि कुछ है। एक्चुअली कुछ ही समय में आकाश से उल्कापिंडों की वर्षा होगी, जिससे बड़ी सॉलिड, बहुत ताकतवर कोई धातु निकलेगी, और उस धातु से श्री कल्कि की तलवार बनेगी, कृपाण बनेगी, जिसकी आवश्यकता है। एक्चुअली कहते हैं ना, शक्ति का होना आवश्यक है, भय बिना प्रीति नहीं। श्री राम का भी ये वाक्य था। तो जो लोग राह में बाधा अटकाएंगे शांति की, उन्हें शायद कल्कि जी को उन्हें समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा कुछ उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। श्री परशुराम जी का आज दिन है, श्री परशुराम जयंती है, शायद इसीलिए विचार मेरे मन में आए हैं, उन्हीं की कुछ कृपा है। श्री परशुराम श्री कल्कि के गुरु हैं। बहुत सी चीजें दोस्तों धर्मों में सांकेतिक होती हैं। परशुराम जी आवश्यक नहीं है कि कोई शरीर रखते हो, या कल्कि भी आवश्यक नहीं है कोई शरीर रखते हो। ये सांकेतिक चीजें होती हैं, और जहां तक मुझे लगता है कल्कि इज अ चेतना। वो चेतना जगाएंगे और धर्म, शांति, ये चीजें खुद फैलती चली जाएंगी। और ये ऐसा हो भी रहा है। अन्ना आए हैं या बाबा रामदेव आए हैं, चाहे भ्रष्ट हैं चाहे कुछ है, बहुत से लोग कुछ भी इनके बारे में कहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ दर्शक भी ऐसी बातें सोचते हो, परंतु इस बहाने लोगों की भावनाएं जागृत हो रही हैं, लोग एक हो रहे हैं। ये चेतना है। इसी प्रकार कल्कि की चेतना फैलेगी और सब लोग एकजुट हो जाएंगे और धर्म के साथ चलेंगे, शांति के साथ चलेंगे। ऐसी कुछ संवेदनाएं आ रही हैं। हाँ, उसके लिए आपको श्री कल्कि के मंत्र पढ़ना पड़ेंगे, जिससे वो पुष्ट हो। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, 40 दिन लगातार इन मंत्रों को उच्चारण कीजिए। जय श्री कल्कि, जय माता की, जय श्री कल्कि, जय माता की, जय श्री कल्कि, जय माता की। इसका मंत्रोच्चार करें। दूसरा मंत्र, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। दोस्तों 40 दिन में आप अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस करेंगे, आपके अंदर के क्लेश, पाप सब समाप्त हो जाएंगे। आप फिर से धर्म में लगाव रखने लगेंगे। एक्चुअली हम अपने को गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, या और जितने मजहब के लोग हैं बड़े गर्व से कहते हैं, बट हम अपनी उन चीज़ों को एक्चुअली करते नहीं हैं। मंदिर में पूजा हो रही है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मैंने अभी जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई संदेश मेरे को मिल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान कहीं और लगा होता है मित्रों, घर पे क्या हो रहा है, ऑफिस आना है, ये है वो है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। मंदिर में बैठे रहते हैं, ईश्वर केवल भाव चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग पुजारी तक मुंह में तंबाकू दबा के मंदिर में बैठते हैं। दोस्तों हनुमान जी मंदिर से भाग जाएंगे जब हम ऐसा काम करते हैं। तो हमें कुछ व्यसन छोड़ने पड़ेंगे और इन मंत्रों के द्वारा हम अपने आप को बहुत शुद्ध कर लेंगे। ऐसा आप करके देखें। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, अब जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे जो संदेश मिल रहा है मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल की इस संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहते हैं। और मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों चुना, शायद मैं भी चाहता हूँ और चाहता हूँ। आपने मेरा लिंक देखा होगा, मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ, मुझे भी तड़प होती है इस तरह की कि मैं अच्छा कर पाऊँ लोगों का। 40 दिन तक आप ऐसा करें मित्रों, फिर आप देखेंगे आपके अंदर कितनी शक्ति आएगी, कल्कि की चेतना फैलेगी। करके देखो। जय श्री कल्कि, जय माता की। दूसरा मंत्र, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। परशुराम इनके गुरु हैं, माता काली इनकी माता हैं, वैष्णो देवी इनकी
पत्नी बनेंगी, ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। और मैंने बहुत सारा अध्ययन मैंने तो नहीं किया, जैसे मुझे संवेदनाएं आ रही हैं वो इतना है, आप अध्ययन करें और इस बारे में जानें। आज का ही दिन ऐसा क्यों है कि मुझे इतनी संवेदनाएं आई और मैं आपके सामने बोल पाया। धन्यवाद। इसको गंभीरता से लें मित्रों।